हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ। और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो है ब्यूटिफिकेशन के लिए। ऐसे तो युवा युवती यंग होते हैं, बच्चे में तो फेस पर ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जैसे फेस अगली हो जाता है, एजिंग प्रोसेस लगता है। इससे जरिए उसको एक्सपेक्टर की फेस पर खामी लगता है। कई बार दर्दी को व्रिंकल आ जाता है यंग एज में भी, और डार्क कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इससे युवतियों में और युवानों में एक इन्फेरेटिक कॉम्प्लेक्स फील होता है, और इसे जरिए वो जात जात की बात बात की दवा करते हैं। तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट से और रोग ठीक होने से और भड़कता है, क्योंकि ये जो भी दवा करते हैं ये अननेचुरल होता है, ये केमिकल से बनी हुई होती है। ये दवा की साइड इफ़ेक्ट तो छोड़ेगा ही, एक मिटेगा तो एक दूसरा होने वाला है। तो ऐसे डिजीज़ में आप जो होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप ज़रूर, आपको ये जो प्रॉब्लम बेस्ड जो फेस ब्यूटिफिकेशन का जो युवा युवती में प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा तक हद तक रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हेयर फॉलिंग्स का मामला है। तो युवा युवतियों में अभी हेयर फॉलिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा भी हेयर प्रॉब्लम हो जाता है तो ये मार्केट में मिलता हुआ कोई भी शैम्पू ले लेते हैं, और अलग अलग ब्रांड के शैम्पू होता है, बहुत कॉस्टली शैम्पू होता है। कुछ मार्केटिंग अलग बताता है, अंदर केमिकल अलग होता है। बच्चे लोग एडवर्टाइज देख के तो ले ही लेते हैं, पर इसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआत में तो ऐसा है कि 100 से 150 हेयर फॉलिंग्स होता है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। और कई बार इससे ज़्यादा हेयर फॉलिंग पर डे होता है तो बाल की जो घटता है वो कम हो जाती है, बाल थीन हो जाता है, बाल की सॉफ्टनेस में ब्रिटल हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्रे नहीं होता है, पर जो बाल की जो ब्लैकिशपन होता है इसमें ये कम हो जाता है। और कई बार तो बाल भी कम हो जाता है तो एलोपेशिया अराटा जैसा हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो एक शैम्पू केमिकल यूज़ करते हैं, कई बार मिडिल एज में हम डाई लगाते हैं, कई बार विटामिन डेफिशिएंसी होता है, कई बार आयरन डेफिशिएंसी होता है, कई बार विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी होता है, कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, कई बार हमारे हेरिडिटरी जीनेटिक्स बाल्डनेस होता है, एलोपेशिया एरोटा होता है। तो यही भी कॉज हो सकता है। कोई मेडिकेशन हो या लंबी बीमारी हो या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, तो इससे जरिए भी बाल हेयर फॉलिंग्स होता है। कई बार हमारा बालों में सोराइसिस या सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा डिजीज़ हो, तो इससे भी हमारा बाल निकलता है। तो ये सो मैनी कॉज है। तो आपको इससे बचने के लिए एक तो नेचुरल शैम्पू का उपयोग कीजिए, सनलाइट में खड़ा होइए, हेल्दी खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में लीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करो तो इससे अच्छा है। और साथ में जो होम्योपैथिक में फ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, नेट्रम्यूर, पल्सेटिला एंड आर्सेनिकाल जैसी दवाओं लेते हैं तो ये फिर से रीग्रोथ होते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारे शैम्पू होते हैं, भी शैम्पू आप लगा सकते हैं। और हफ्ते में 2 ही बार शैम्पूइंग करो, हर रोज़ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ शैम्पू यूज़ करते हैं तो जो मार्केट में मिलने वाले जो शैम्पू होता है हाई पीएच लेवल होता है, इसमें एसिडिक मात्रा अच्छा होता है। शैम्पू तो करते हैं पर दूसरे दिन आपको शैम्पू से ठीक लगता है, पर ये सब बाल को नष्ट करने का भी इसका जवाबदार एक केमिकल है। तो ज़्यादा शैम्पू मत कीजिए, और ऐसे तो हमारा घर में आंवला रीठा पाउडर से वॉश कीजिए, इससे ड्राई तो हो जाता है बाल, पर आप बालों में कुछ ऑयल लगा के आप करोगे तो ये बाल की क्वालिटी सुधरेगा। नंबर 2, कई बार फेस पर हमारा बहुत एक्नी आ जाता है यंग एंड मिडिल एज में। कई बार तो लेडीज़ 35 एज में के बाद भी फेस पर एक्नी निकल आता है, और एक्नी पहले तो छोटे छोटे फूंदी होती है, इसमें परु जैसा निकल आता है, कई बार बॉयल हो जाता है, और इतना तीव्र होता है कि हमारे जो गालों के आजू बाजू का जो स्ट्रक्चरल स्किन होता है इसमें खड्डे पड़ जाते हैं, और ये खड्डे इतना पड़ जाता है कि 6 डीप तक खील चला जाता है और बहुत सारे ख़राब कर देता है फेस को। तो इसको भी आपको
बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ने वल्गारिस है। तो इसका ऐसे दवा लेना चाहिए कि एक्ने वल्गारिस स्टॉप हो जाए, खड्डा भी स्टॉप हो जाए और आपका खाड़ा भर जाए फिर से। ऐसे आधुनिक साइंस में दवा नहीं है, पर होम्योपैथिक में आपका एक्ने भी मिट जाता है और 50 से 60% आपका जो स्किन रफ हो गई है नॉर्मल भी हो सकती है। तो आपको होम्योपैथिक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ में आपको फेस की एक्सरसाइज करना चाहिए और स्ट्रेस कम करना चाहिए। बाहर जो फूड मिलता है ये कम करना चाहिए। मैदा वाली चीज़ है या चीज़ है या शुगरी फूड है तो कम करना चाहिए। लेट नाइट जागना नहीं चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और साथ में होम्योपैथिक में बल्बारिस एक्विफोलिया है, कैलकेरिया फ्लोर है, सल्फर है, हेपार सल्फ है, कैलकेरिया कार्ब है, ग्रेफाइटिस जैसी जो दवा लेते हैं एसिड नाइट्रिक, मक्सॉल, तो ये दवा बहुत उपयोगी दवा है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो जो फेस में पिगमेंटेशन है या एक्नी है तो ये चला जाता है। थर्ड नंबर, कई बार हमारे फेस पर ऐसे डिजीज आ जाते हैं जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है या रिंगवर्म है या टीनिया क्रेपाइटिस मीन्स करोड़िया जैसा आ जाता है। तो इसमें भी हम आधुनिक दवा तो लगा देते हैं, टेम्पररी तो सबसाइड हो जाता है, पर फिर से ये उभर आ जाता है। तो दर्दी को फेस पर ऐसा होता है तो उसको एक्सपेक्टर की खामी लगता है, एजिंग लगता है और डिप्रेट लगता है, इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स फील करता है। तो ये सोराइसिस ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो कई बार इसका जो स्काल्प के जो स्टार्टिंग पीरियड है, हमारा बाल है या हमारा कानों के पीछे है, तो इसमें ये सोराइसिस स्पॉट निकल आते हैं और कई बार ये जाने का नाम नहीं लेते क्योंकि ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। पर होम्योपैथी ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी वर्क करता है और बहुत अच्छी तरह वर्क करता है और मिटा भी देता है। तो इसमें कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक साइंस बोलते हैं कि ये तो सब लाइफ लॉन्ग रहता है, पर ऐसा कोई सबकी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आप होम्योपैथिक की दवा लेते तो सोराइसिस भी मिट जाता है, आपका एक्जिमेटस इरप्शन हो, खर्चवा हो या आपको टीनिया क्रेपाइटिस हो, सफ़ेद दाग हो, ये सब कुछ मिट जाता है। तो होम्योपैथिक में आर्सेनिकाल, कार्बोवेज, आप ग्रेफाइटिस, मक्सॉल, कैलकेरिया फ्लोर एंड कैलकेरिया कार्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का है मित्रों हाइपर पिगमेंटेशन। अभी आप 10 में से 4 लेडीज़ को सर्वे कर तो फेस पर पिगमेंटेशन हो जाता है। कई बार फोरहेड ऊपर होता है, कई बार गालों के आजू बाजू डार्क स्पॉट होता है। हम उनकी जो स्किन कलर होते हैं इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को वाइट स्किन होती है तो इसमें ज़्यादा उभर आता है, पर जिन लोगों को डल स्किन होती है इसमें कम दिखता है क्योंकि डीप पिगमेंटेशन होता है। तो जिन लोगों को फेयर स्किन होती है इसमें पिगमेंटेशन चीक बोन पर ब्राउनिश स्पॉट आता है, ब्लैक स्पॉट आता है, तो फेस दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कवर करना पड़ता है कोई कुछ लगा के ब्यूटी का सौंदर्य प्रसाधन की कोई चीज़ से। पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। नॉर्मल घर में भी घूमते हैं तो ये पिगमेंटेशन दिखता है, ख़राब लगता है, कॉन्फिडेंट घुमा देते हैं, उनको लगता है कि ये एजिंग हो गई है और जाने का नाम ही नहीं देता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट किया, आधुनिक साइंस के ट्रीटमेंट किया, ब्यूटी पार्लर के पास जाके भी ट्रीटमेंट किया, पर वो ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे पिगमेंटेशन के लिए होम्योपैथिक में हमारा एक स्किन पीलिंग है, ये ज़रूर यूज़ कीजिए। साथ में होम्योपैथी की जो दवा है क्यूप्रम मैट है, जिंकम मैट है, लेचेसिस है और नासा का दवा का भी हम उपयोग करते हैं कई बार, और हेक्ला लावा दवा का भी इसमें उपयोग होता है। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और एडवांस थेरापी के लिए हमारा आप सेंटर से आके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों कई बार गले के आजू बाजू में या हमारे फेस के आजू बाजू में ऐसे वॉट्स हो जाते हैं जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV भी बोलते हैं। ये टूटता है तो और भी स्प्रेड आता है। कई बार ये रेडिश फॉर्म में होता है, कई बार डार्क फॉर्म में होता है, कई बार लटकते हुए तो पेडिंगुलर वॉट होते हैं, कई बार फिलीफॉर्म वॉट होता है, छोटे छोटे पर मल्टीपल होता है, फोरहेड ऊपर होता है, चीक ऊपर होता है, आँखों के आजू बाजू हो जाता है।
और कई बार इसके साथ फ्रिकल निकल आता है, तिल निकल आता है, तो अनवांटेड हेयर भी मूछें आ जाती है यंग एज में। तो इसका कारण है ज़्यादा फोटोसेंसिटिविटी, ज़्यादा सनलाइट में घूमते हैं, फेस की केयर नहीं करते हैं, एक ही रेज़र यूज़ करते हैं, या बार्बर के पास जाते हैं तो बार बार फेशियल करने से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसका खून से भी स्प्रेड हो जाता है। ये गले में भी ज़्यादा होता है, वज़न बढ़ता है तो गले के आजू बाजू में एरिया में भी ये निकल आता है। कई बार हैवी चीज़ पहनते हैं या टाई पहनते हैं तो भी गले के आजू बाजू में वॉट्स हो जाता है, बगल में भी वॉट्स हो जाता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, पर ये हमारा शरीर में एक जात का एचवी का इन्फेक्शंस है। तो इसमें होम्योपैथिक में बिना कॉटरी के, बिना एसिड लगा के हम क्योर कर लेते। इसमें थूजा है, एसिड नाइट्रिकम है, मर्कसॉल है, और कॉस्टिकम दवा हम यूज़ करते हैं, रस्टॉक्स भी दवा यूज़ करते हैं, साथ में एक्सटर्नल मदर टिंचर हम देते हैं थूजा का। ये सब टोटलिटी डॉक्टर के अंडर में आप दवा लेते हैं तो आपका जो फेस पर अनवांटेड जो वॉट्स है या फ्रिकल्स है ये धीरे धीरे मिट जाता है और लाइफ लॉन्ग मिटा देता है। जो हमने बताया 5 डिजीज़ जनरली हेयर फॉलिंग से है, या हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी वल्गारिस का प्रॉब्लम्स है, या स्किन डिजीज़ है, फेस पर सोरायसिस है, और अब जो भी हमने प्रॉब्लम बताया इससे रिलेटेड भी वाइट स्पॉट्स होता है, क्रैक्स लिप्स होता है, कई बार और भी सारे आँखों के अंदर ब्लैक सर्कल हो जाता है, पफी फेस हो जाता है, और व्रिंकल्स होते हैं यंग एज में। तो इससे भी बहुत इलास्टिक मजबूत करने के लिए बहुत सारे होम्योपैथिक ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत दवा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और लेटन सोरा भी छोड़ता नहीं है मिटने के बाद। तुम्हारा जो ओरिजिनल स्किन कलर था ऐसे ही रहता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो जब आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट कराने का है तो ज़रूर हमको ट्राई कीजिए, या आपके नज़दीक के कोई भी डॉक्टर के पास, सीनियर डॉक्टर के पास जाके भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।